जिस पैरट का आपको शौक़ है उस पैरट का काम करें, और जिसका शौक़ है उसके हिसाब से उसकी कमाई है। जितना आप महंगा पैरट लेंगे उतनी ज़्यादा कमाई है, जितना आप सस्ता पैरट लेंगे उतनी ज़्यादा मेहनत होगी, उतनी कमाई कम होगी। से बच्चे सेल करते हैं। अगर कोई शौकीन बंदा कहता है कि मैंने बोलने वाला लेना है तो उसको हम ट्रेन करके बच्चा देते हैं। अगर वो बुकिंग करवा दे कि हमने इतने बच्चे लेने हैं बोलने वाले, उसको जब सिखा के पूरी ट्रेनिंग दे के फिर उसको बच्चा देते हैं। अगर वो खुद भी सिखाना चाहे तो उसको तरीका भी बता देते हैं कि वो खुद बच्चा जाके घर में पाले और उसको साथ साथ ट्रेन भी कर सकता है। इस बिज़नेस को साइड बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट कर लेना एक दफ़ा, तो वो इंशाल्लाह साल के बाद उसका जो अपना पहले वाला बिज़नेस है उसको वो क्लोज़ करना शुरू कर देगा, इसको बढ़ाना शुरू कर देगा। ये मेरा चैलेंज है। पहले आया सेटअप देखे, फिर वो अपना बजट देखे, उसके हिसाब से अगर वो शुरू करे। पहले थोड़े से स्टार्ट करे, जब वो ट्रेन हो जाएगा फिर उसके बाद वो सेटअप बड़ा करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें बताने वाली तो नहीं होती, लेकिन सोच से ज़्यादा पैसे कमाए मैंने। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम मौजूद हैं खान बाबा के पास। माशाल्लाह से इन्होंने यूट्यूब और फेसबुक पे काफ़ी इनके चर्चे हैं, तो इनके फार्म आज को आपको विज़िट करवाएंगे। इनके पास माशाल्लाह से रा और रिंगनक की काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन है, तो उनका बिज़नेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जनाब सुनाए साहब खैर खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप अपना तारफ़ करवाइएगा। ज़हूर अहमद अल मारूफ खान बाबा। अच्छा खान बाबा, आप अपनी साथ में लोकेशन भी शेयर कर दीजिएगा। ये बेदिया रोड पे आएंगे तो रोड़ा बुगन स्टॉप आता है, उस स्टॉप के साथ ही फार्म है। सर ये शौक था या आप बिज़नेस के तौर पे आए? पहले शौक था, अब तो बिज़नेस ही बिज़नेस है। अब तो बिज़नेस ही बिज़नेस है माशाल्लाह से। तो कितना अरसा हो गया है? ब्रीडर कितने थे? कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मैं इस फार्म को बनाए को 3 साल हो गए, वैसे 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं पैरट का ही। जी। तो आप हमें ये बताइएगा, आपका जो फार्म है वो कितनी जगह पे मुश्तमिल है और आपके पास पेड़ कितने लगे हुए हैं? टोटल फार्म जो है वो हमारा 8 एकड़ में है। 2 कनाल पे हमने सिर्फ पैरट का सेटअप लगाया हुआ है। जी माशाल्लाह से। तो पैरट में आपके पास कौन कौन से पैरट्स हैं? हमने जो रा और ग्रे, अफ्रीकन ग्रे, रा और जो सन कनौर पे काम कर रहे हैं। कितने पेड़ हैं, क्वांटिटी कितनी है और कब से इनको आप कर रहे हैं वर्किंग इनके ऊपर? हम इसके ऊपर मैं 3 साल से ये फार्म की वर्किंग कर रहा हूँ, तो पेड़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। अच्छा आप हमें ये बताइएगा, रा और अफ्रीकन ग्रे का जो बिज़नेस है वो कैसा बिज़नेस है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है? इसका प्रॉफिट मार्जिन का तो आप नाम न लें, अल्हम्दुलिल्लाह सोच से भी ज़्यादा है। अच्छा, तो कैसे इनसे बिज़नेस किया जाए? कौन कौन से बर्ड रखे जाएँ? ये जिस पैरट का आपको शौक़ है उस पैरट का काम करें, और जिसका शौक़ है उसके हिसाब से उसकी कमाई है। जितना आप महंगा पैरट लेंगे उतनी ज़्यादा कमाई है, जितना आप सस्ता पैरट लेंगे उतनी ज़्यादा मेहनत होगी, उतनी कमाई कम होगी। अच्छा रा कब कब ब्रीड देता है? रा जो है ये तकरीबन 11वें महीने से शुरू हो जाता है तो अप्रैल तक जाता है। तो मैक्सिमम ही इसके अंडे होते हैं? कितने अंडे देती है कि अपना? 1 से लेके 5 तक अंडे की इनकी लिमिट होती है। तो इसके हिसाब से कुछ 5 बच्चे आ जाते हैं, किसी से 3, किसी से 4, हर पैरट के अपना हिसाब किताब है। एक सीज़न के अंदर इसके कितने क्लच होते हैं? वो अगर आप छोटा बच्चा उठाते रहेंगे तो वो 4 क्लच भी ले सकते हैं, नहीं तो 2-3 तो आराम से आप ले सकते हैं। काफ़ी फार्म हमने विज़िट किए हैं, अक्सर फार्म पे हम जाते हैं, लोग कहते हैं हम इससे 2 से ज़्यादा लेंग नहीं ले सकते। आप कह रहे हैं हम 4-4 दफ़ा इनसे क्लच ले रहे हैं। वो बच्चों का हिसाब होता है, बच्चे छोटे उठाएं ना। अगर बच्चे देर से उठाएंगे तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा। बच्चे 10-15 दिन का बच्चा उठा लें ताकि उसको ज़्यादा टाइम मिले ब्रीड के लिए। बच्चा जितनी जल्दी उठाएंगे उतनी ज़्यादा ब्रीड आप ले सकते हैं। आप कब कब इनसे बच्चे अपना अंडे आते हैं तो आप उनसे बच्चे उठा लेते हैं? हम 10 से 12 दिन का बच्चा उठा लेते हैं, उसको ब्रूडर में रखते हैं, फिर उसको हैंड फीड पे पालते हैं। थोड़ी मेहनत वाला काम है उस वक्त ब्रीडिंग सीजन में, तो उस वक्त आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रीड ले सकेंगे। इनके ऊपर मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा इनसे ब्रीड ले? हाँ जी, उतनी ज़्यादा आप ब्रीड ले सकते हैं। तो ब्रीड जब ये करते हैं तो कितने अरसे तक ये लगातार करते रहते हैं? ये 4 से 5 माह इनकी ब्रीड का सीज़न होता है प्रॉपर। सही है। तो एक जो जोड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी है? वो हर जोड़े की अपनी कॉस्ट है। जो भी जोड़ा आप लेंगे जिसके उसके हिसाब से रा इस वक्त जो है ना 65,000 रुपये का। 65,000 रुपये का जोड़ा है जी। एक जो छोटा बच्चा चिक्स है 15 दिन का या 20 दिन का कितने का है?
वो तकरीबन 9,000 से स्टार्ट होता है, फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा वो 18,000 तक जाएगा। राह में मशहूर है कि ये बोलने वाला तोता है, तो आप इनको बोलना भी सिखाते हैं साथ में, या सिर्फ ऐसे ही बच्चे सेल करते हैं? हम ऐसे ही बच्चे सेल करते हैं। अगर कोई शौकीन बंदा कहता है कि मैंने बोलने वाला लेना है तो उसको हम ट्रेन करके बच्चा देते हैं। अगर वो बुकिंग करवा दे कि हमने इतने बच्चे लेने हैं बोलने वाले, उसको जब सिखा के पूरी ट्रेनिंग दे के फिर उसको बच्चा देते हैं। अगर वो खुद भी सिखाना चाहे तो उसको तरीका भी बता देते हैं कि वो खुद बच्चा जाके घर में पाले और उसको साथ साथ ट्रेन भी कर सकता है। तो जब आप इनको ट्रेन करते हैं, कितने दिन का बच्चा होता है जो ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है? 1 महीने के बाद उसको ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं। तो मैक्सिमम कितने अरसे के अंदर वो सीख जाता है? तकरीबन पूरी ट्रेनिंग करने पे तक 7-8 माह लग जाते हैं। पूरा ट्रेन करने में 7 से 8 माह लग जाते हैं जब बोलना शुरू हो जाता है। तो तब उसकी जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है? कॉस्ट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, खर्चा बहुत कम है, मामूली सा है। नहीं तो जब सेल करते हैं कस्टमर को आप देते हैं, एक आम बच्चा है जो तकरीबन 10 से 12,000 रुपये का सेल होता है, और एक जो बोलने वाला तोता है उसकी क्या कीमत है? बोलने वाले की प्राइस उसके शौक के मुताबिक होती है, उसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं है। उसका 20,000 भी ले सकते हैं, 50,000 भी ले सकते हैं। वो जैसा शौकीन आपको मिलेगा उस हिसाब से आप सेल करेंगे। वैसे उसकी मैक्सिमम जो कीमत होगी वो होगी 18,000 रुपये, 17,000 रुपये। ऊपर उसके जैसा शौकीन है, जितना आपने उसको ट्रेनिंग दी है उसके ट्रेनिंग के हिसाब से वह शौक का मूल्य, शौक का कोई मूल्य नहीं होता। शौक का कोई मोल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो काफ़ी लोग आपसे रब्ता भी करते होंगे, किस तरह के वो पैरट आपसे चाहते हैं और कौन कौन से पैरट आप सेल करते हैं उनको? रब्ता बहुत लोग करते हैं, हर तरह का पैरट पूछते हैं, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मेरे पास है, मैं उसी का मशवरा देता हूँ उसको। जी जी। तो इनको पालना कैसा है, इनकी एनवायरनमेंट कौन सी देनी चाहिए इनको? इसका कोई पालना इतना मुश्किल नहीं है, बस सफाई का ख्याल रखें, इसका टेम्परेचर का ख्याल रखें तो कोई मुश्किल नहीं है। ग्रे पैरट में माशाल्लाह से आपके पास भी जोड़े काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ग्रे पैरट की क्या मतलब अपना कितने अंडे देती है वो उसकी मादी? उसका मादी का भी यही हिसाब है, 1 से लेकर 4 अंडे तक देती है वो। तो उसके साल में कितने अपना उसका भी आप जितनी जल्दी बच्चा उठाएंगे उतने ज़्यादा क्लच ले सकेंगे। 3 से 4 क्लच आप इजी ले सकते हैं अगर साथ मेहनत करें तो साथ में आपने फोस्टर पेयर भी लगाए हैं, सिर्फ इनसे ही ब्रीड लेते हैं? नहीं, इनसे ब्रीड लेते हैं, भी लेते हैं इनको, इनसे ही ब्रीड लेते हैं। बच्चा जब आ जाता है वो 10-12 दिन का हम उठा लेते हैं, ब्रूडर में ले जाते हैं, उसको दोबारा अगले क्लच के लिए तैयार कर देते हैं। सही है। तो 4 से 5 माह का आपका सीज़न होता है, तो सीज़न के अंदर आप अपने ये 2 कनाल के माशाल्लाह से फार्म से कितने बच्चे सेल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें बताने वाली तो नहीं होती, लेकिन 100 से ज़्यादा पैसे कमाए मैंने। सही है। एक आम या नॉर्मल बंदा एक जोड़ा लगा के रहा का तो क्या इनकम कमा सकता है? 10-20 हज़ार वाली जॉब कर रहा है ना जो बंदा, उसकी सालाना जो जितनी उसकी वो अर्निंग बनती है ना, वो एक जोड़े से कमा सकता है। जितनी सालाना अर्निंग बनती है वो एक जोड़े से कमा सकता है? हाँ जी, सही। जोड़े से भी सालाना ही अर्निंग आएगी। जब उसका एक सीज़न लगाएगा हाँ। तो वो साल की जितनी एक जोड़े की अर्निंग है उतनी उसकी सैलरी है। सही है। तो आम बंदा भी ये फार्मिंग कर सकता है, या जो ट्रेन है ये वो काम कर रहा है वही बंदा ये काम कर सकता है? ट्रेनिंग देखे ना, कोई भी काम ऐसा है जो बगैर ट्रेनिंग के आप कर लेंगे, बगैर उस्ताद के कोई काम नहीं है। लेकिन इसकी इतनी ट्रेनिंग मुश्किल नहीं है, इसको शुरू करें, साथ साथ ट्रेनिंग भी होती रहेगी, साथ साथ आप सीख भी जाएंगे। सही है। आप इसको को अकेले डील कर रहे होते हैं या आपने इसके साथ मुलाजिम वगैरह भी रखे हैं इनको दाना पानी करने के लिए? नहीं, मुलाजिम हमने रखे हुए हैं जो प्रॉपर इनके देखभाल करते हैं, काम करते हैं। तो इतने बड़े फार्म के अंदर माशाल्लाह से आपने तोते रखे हुए हैं, तो उनको जब दाना पानी आप स्टार्ट करवाते हैं तो कितना टाइम लग जाता है आपका? दाना पानी पे ये देखें, ये पूरे सेटअप के तोता का जो सेटअप है इसमें तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट लग जाते हैं दाना पानी में। इतना बड़ा कुछ सेटअप अगर कोई लगाना चाहता है, अगर आपकी वीडियो देख के माशाल्लाह से काफ़ी लोग आपसे रब्ता भी करेंगे, तो इतना बड़ा कुछ सेटअप अगर लगाना चाहता है मैक्सिमम कितना खर्चा हो जाएगा? मैं इतने बड़े सेटअप का मशवरा नहीं दूंगा। वो पहले आए, सेटअप देखे, फिर वो अपना बजट देखे, उसके हिसाब से अगर वो शुरू करे। पहले थोड़े से स्टार्ट करे, जब वो ट्रेन हो जाएगा फिर उसके बाद वो सेटअप बड़ा करे। यानी कि थोड़ा सा साथ ट्रेनिंग लेता जाए और साथ साथ इसको बढ़ाता जाए। हाँ जी, सही है। जैसे जैसे वो ट्रेन होता जाएगा साथ साथ वो देखेगा कि मुझे किस में अर्निंग ज़्यादा है, उसका शौक़ किस परिंदे में ज़्यादा है, जिस परिंदे का उसका शौक़ है उस परिंदे को वो बढ़ा ले। सही है। सर, लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, आपने माशाल्लाह से पैरट्स का बिजनेस किया हुआ है, तो क्या आप उन बिजनेस के साथ इनके साथ कंपैरिजन करते हैं? इस बिज़नेस को मैं मशवरा ये देता हूँ कि जो बंदा इस बिज़नेस को साइड बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट कर लेना एक दफ़ा,
तो वो इंशाल्लाह साल के बाद उसका जो अपना पहले वाला बिजनेस है उसको वो क्लोज करना शुरू कर देगा, इसको बढ़ाना शुरू कर देगा। ये मेरा चैलेंज है। जी जी बिल्कुल। खान बाबा माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, माशाल्लाह से इसमें कमा भी रहे हैं, तो आप हमें लास्ट में कोई मशवरा दें जो हमारे व्यूअर्स के लिए एक मिसाल बन जाए, या इस फील्ड में वो आना चाहें या अपना कुछ करना चाहें, छोटा मोटा बिजनेस, इस तरह का कोई मशवरा हमारे व्यूअर्स के लिए दें। मशवरा मेरा बस एक ही है, हर बंदे को मैं यही देता हूँ कि जिसको नहीं शौक़ है, अगर वो एक परिंदा लगा ले मेरे कहने पे, एक पेड़, तो इंशाल्लाह साल के बाद उसको शौक़ भी लगेगा, तो इस काम को बढ़ाएगा भी और मुझे दुआएं भी देगा। सही है। अगर कोई आपसे रब्ता करता है तो आपके पास ब्रीडर पेयर भी होते हैं सेल करने के लिए, या आप सिर्फ चिक्स वगैरह ही सेल करते हैं? नहीं, हम चिक्स भी सेल करते हैं, ब्रीडर को लेना चाहे तो वो भी सेल कर देते हैं। सही है। तो रब्ता कैसे किया जाए? तो जो है ना, ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे फ़ोन करें तो सारी जो बात पूछनी है, एड्रेस पूछना है, कीमत पूछनी है, तरीका पूछना है, जो भी है फ़ोन पे आप पूछें। फ़ोन नंबर मैं बता देता हूँ, 0345786630। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से खान साहब की आपने बातें सुनी। अगर कोई बंदा इनसे रब्ता करना चाहता है तो रब्ता नंबर इन्होंने बोल भी दिया है, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सीज़न के अंदर इनके पास माशाल्लाह से चिक्स वगैरह